गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धनेंद्र सिन्हा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप सभी को पिछले क्लासेस में मैंने ये डिस्कस कर दिया है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट सेल के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। आइएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, साइड हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के अंदर डेंसिटी को कैलकुलेट करना। यहाँ पर डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लीजिए, ये होता क्या है। चलिए, किसी भी एक पर्टिकुलर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी किसका कैलकुलेट करने वाले हैं, यूनिट सेल का। और यूनिट सेल की डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एटम्स का मोलर मास कितना है। अगर ये पता चल जाए तो हम डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका ये, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन Na, that is एवोगाड्रो नंबर, एंड A का क्यूब, A की पावर 3। इस प्रकार से ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये लीजिए, ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। इस डेंसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पर Z इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल। m रिप्रेजेंट करता है मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम को। ठीक उसी प्रकार से Na यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर को। और दैट इज एवोगाड्रो नंबर होता है आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर में 23। ये होता है एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर A की बात करूँ तो A जो होता है आपका एड्ज लेंथ होता है। एड्ज लेंथ प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि एज लेंथ क्या होता है। अगर बात करूं A की पावर क्यूब, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल, यहाँ पर जिस प्रकार की यूनिट सेल की बात कर रहे हैं वो है यूनिट सेल आपका क्यूबिक टाइप। और क्यूबिक टाइप यूनिट सेल के लिए मैंने पहले ही बताया है कि ये जो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल होता है, इस क्यूबिक टाइप यूनिट सेल के अंदर जो एड्ज होते हैं वो एड्ज A, B और C, मैंने ये बताया है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। दैट मीन्स हम A का क्यूब लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, सभी आपस में बराबर हैं। और यही तो होता है किसी भी क्यूब के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पर A का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, इस डेंसिटी के फॉर्मूले से बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स वो क्या है, चलिए बना कर देखते हैं। और न्यूमेरिकल्स को बनाने के पहले कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, उन न्यूमेरिकल्स को बनाने के काम में आएंगे। पहला टिप्स तो ये है कि वो न्यूमेरिकल में बोलेगा कि BCC टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, SCC टाइप का क्रिस्टल लैटिस है या फिर FCC टाइप का क्रिस्टल लैटिस है,
तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यदि एससीसी टाइप यूनिट सेल है तो जेड, यहाँ पर जेड की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया हुआ है कि जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एससीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए जेड की संख्या होती है 1 एटम पर यूनिट सेल। उसी प्रकार से बीसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसके लिए होता है जेड का वैल्यू 2। और तीसरा एफसीसी टाइप के यूनिट सेल, इसमें जेड की वैल्यू होती है 4। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, और वो यूनिट कन्वर्जन मैं यहाँ पर दे देता हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला यूनिट कन्वर्जन है आपका 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंटीमीटर में, जब भी हम एज लेंथ ए का वैल्यू पुटअप करेंगे तो सेंटीमीटर में यहाँ पर वैल्यू पुटअप किया जाएगा। एज लेंथ ए इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर में -8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर में -7 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाता है 10 टू द पावर में -10 टू द पावर में -10 सेंटीमीटर। ये होता है पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन, और नैनोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन, एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में कन्वर्जन। इसी प्रकार के कन्वर्जन यहाँ पर यूज किए जाएंगे। इतना है आपके काम का चीज। आइए चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जो बोर्ड की कक्षाओं में पूछे जाते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। चलिए वो है आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। ये लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या बोल रहा है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर दिया गया है जी, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग है। यदि आपको क्रिस्टल लैटिस एफसीसी टाइप का है दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दिया हुआ है इज 60 ग्राम मोल इनवर्स इफ द एज लेंथ ऑफ फेस एज इज 400 पिकोमीटर। दैट मीन्स यहां पर मोलर मास दिया हुआ है आपका 60 ग्राम मोल इनवर्स, और फेस एज की बात कर रही है या एज की बात कर रहा है, वो ए इज इक्वल टू होता है आपका 400 पिकोमीटर। वैल्यू दिया हुआ है। इस पिकोमीटर को मैंने कहा है एज लेंथ, हमेशा आपको वैल्यू पुटअप करना है सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10 टू द पावर में -10 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व करके रख सकते हैं। 4 इंटू 4 पॉइंट नहीं है ये, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। फॉर कैलकुलेशन इजी होगा। ये हो गया, आपको डेंसिटी पूछा हुआ है, ये डेंसिटी पूछा हुआ है। आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। आपका फॉर्मूला होता है ये डेंसिटी डी, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये लीजिए वैल्यू पुटअप करना है, डेंसिटी इजीली निकल जाएगा। जेड की वैल्यू 4, मोलर मास है यहाँ पर 60, और ए क्यूब की वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकाले, ये तो ए हो गया, अगर ए क्यूब निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब 64 इंटू 10 टू द पावर में -24 सेंटीमीटर। ये होगा वैल्यू 64 इंटू 10 टू द पावर -24। वैल्यू पुटअप कर देंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर में -24 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर में 23। ये लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आप ऐसे कर सकते हो 4 इंटू 60 अपॉन, इसको 64 ले लेना, और एक पॉइंट जब इधर आप लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर में -23, और ये हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर में 23। ये वैल्यू कट जाएगा। आप जब ये सरलतम रूप में ले लेना 64 इंटू 6.023
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका 6.25। ये हो जाएगा वैल्यू 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये क्या बोलता है। चलिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, एटॉमिक मास 50, एटॉमिक मास दिया हुआ है 50 इस बीसीसी। अब बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड डेंसिटी, यहां पर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एज लेंथ, यहां पर एज लेंथ को कैलकुलेट करने बोला है एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स यूनिट सेल, इस प्रकार के यूनिट सेल का वॉल्यूम, दैट मीन्स ए का क्यूब, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। चूंकि हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। पूछा जा रहा है यहाँ पर ए क्यूब, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डेंसिटी। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, जेड की वैल्यू पुटअप करेंगे 2, मोलर मास है 50 अपॉन एन ए होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर में 23, रो की वैल्यू दी हुई 5.94। ये लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे पावर में -23। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ए की आ जाएगा 2.78 इंटू 10 टू द पावर में माइनस का 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 27.8 इंटू 10 टू द पावर में -24 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको वॉल्यूम ए की पावर क्यूब से ए निकालना है। तो 27 इज अ क्यूब ऑफ 3 एंड ये हो जाएगा 04 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर में माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया और ये निकल के आ गया आपका एज लेंथ इन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था। इस प्रकार से ये मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया। आप और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार के जो डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसमें कभी कभी कुछ रिलेशनशिप पूछ देता है एटॉमिक रेडियस के साथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, इसके साथ रिलेशनशिप पूछ देता है एज लेंथ का। जैसे कि चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं। यहां पर देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मेटल, एटॉमिक मास दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। एटॉमिक मास यानी कि m की वैल्यू दी हुई है 23, बोल रहा है बीसीसी मैनर, तो बीसीसी मैनर में क्रिस्टल लेटिस है तो एटॉमिक नंबर ये z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। कोर लेंथ या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये a की वैल्यू दी हुई है 0.424 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेंसिटी,
और डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ तक तो बड़ा इजी है, डेंसिटी हम कैलकुलेट करके ले आएंगे। एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम डेंसिटी तो कैलकुलेट करके ले ही आएंगे। चलिए कर भी देते हैं। आपको पता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इज इक्वल टू Z2 इंटू M23 Na 6.023 इंटू 10 टू द पावर में 23 इंटू ए का क्यूब निकालना है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये नैनोमीटर में है, आप सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर में -7 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके इस प्रकार से लिख सकते हो 4.24 इंटू 10 टू द पावर में -8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एज लेंथ। और इसका क्यूब निकालोगे आप, ए का क्यूब, तो 4.24, इसका क्यूब आता है आपका 76 पॉइंट समथिंग। ये एग्जैक्ट वैल्यू ए का क्यूब का आ जाता है आपका, ये एग्जैक्ट वैल्यू 76.22, ये वैल्यू आ जाएगा 76.22 इंटू 10 टू द पावर में -24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ए का क्यूब। आप इसको 7.62 इंटू 10 टू द पावर में -23 पुटअप करेंगे ताकि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए। ये लो, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 7.62 इंटू 10 टू द पावर में -23 प्लस का 23 और माइनस का 23, ये कट आउट हो जाएगा। और डेंसिटी इज इक्वल टू, जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.002 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए, ये डेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस न्यूमेरिकल में एक चीज और पूछा गया है, वो है एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक रेडियस पूछा है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ न कुछ तो एटॉमिक रेडियस का रिलेशनशिप होता होगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल के ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसे देखते हैं। चलिए आप साइड हेडिंग डालिएगा, एज लेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए, atomic radius r and distance between two nearest atom। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। इनके बीच में रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दे रहा हूं कि एससीसी टाइप के यूनिट सेल, बीसीसी टाइप के यूनिट सेल और एफसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए एआरडी में रिलेशनशिप क्या होता है। ये लीजिए, चलिए मैं एक रिलेशनशिप आपको दे देता हूं, ए आर और डी में रिलेशनशिप। ये लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पर लिखूंगा मैं एज लेंथ,
यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, और लास्ट में लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम। चलिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं यूनिट सेल, यहाँ पर लिखूंगा एज लेंथ, और ये हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस आर, ये ए, और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम डी। इनके साथ रिलेशनशिप पहला देखते हैं एससीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए। एससीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए एज लेंथ जो होता है वो ए होता है, एटॉमिक रेडियस 2r होता है, और डिस्टेंस d होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशनशिप है a इज इक्वल टू 2r और इज इक्वल टू d, ये मैं बोल सकता हूँ एससीसी टाइप यूनिट सेल के लिए एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम के बीच में ये डेंसिटी, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम d के बीच में रिलेशनशिप। फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए बात करें तो एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, इनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका a इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2d अपॉन अंडर रूट 3। ये लीजिए, ये होता है आपका रिलेशनशिप बीसीसी के साथ। और एफसीसी के साथ होता है आपका, एफसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए एज लेंथ a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r, और d के साथ रिलेशनशिप होता है अंडर रूट 2 इंटू डी। ये रिलेशनशिप होता है डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल के लिए। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी टाइप के लिए एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिलेशनशिप आखिर आया कैसे है। चलिए, आपको तो ये टेबल ऐसे ही याद करना है, बट मैं आपको ये रिलेशनशिप आ कहाँ से रहा है ये समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला, एससीसी टाइप यूनिट सेल के लिए बात कर रहा हूँ। हमको ये पता है कि जब हम एससीसी टाइप के यूनिट सेल की बात करते हैं, ये लीजिए, जब हम एससीसी टाइप के यूनिट सेल की बात करते हैं तो एससीसी टाइप के यूनिट सेल में, ये लीजिए, एससीसी टाइप के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है वो इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ से एक फेस को निकाल रहा हूँ। दैट मीन्स कोई एक फेस को पकड़ के, कोई एक फेस को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने एक फेस पकड़ा और इस एक फेस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये लीजिए, ये सामने वाला फेस है और इस सामने वाले फेस को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। देखिए, क्या वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है? ये लीजिए, क्या वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अब बात करते हैं, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ अरेंजमेंट ऐसे होते हैं। ये लीजिए, एक हो गया। ये अरेंजमेंट जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये लीजिए, ये जो एफसीसी, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ,
ये मैं बात कर रहा हूँ एससीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए। एससीसी टाइप के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है। ये 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बोला ये जो सिंपल क्यूबिक सेल है इसके एक फेस को पकड़ा और मैंने बाहर निकाला। ये जो आप देख रहे हो ये लैटिस पॉइंट है। ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? लैटिस पॉइंट है। और एससीसी टाइप के यूनिट सेल में इस प्रकार के लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट कैसा है? मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें एटम्स का या लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट ऐसे होता है जिसमें एक फेस के अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट है वो एक दूसरे को टच करते हुए रहता है। समझिए, 3D में इमेजिनेशन कीजिए, आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है, 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट रखे हुए हैं। ये गोले के रूप में एक दूसरे को टच कर रहा है, ऊपर नीचे, साइड से, राइट साइड, लेफ्ट साइड और आपके फ्रंट साइड। ये जो एटम है एक दूसरे को टच कर रहा है। क्लियर है? मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, this type of unit cell atom lies along the edge length are touch with each other दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एड्ज लेंथ के अलोंग जितने भी लैटिस पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होते हैं। चलिए यहाँ से मैं ARD रिलेशनशिप बताता हूँ। चलिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को ही तो मैं एड्ज बोलता हूँ, यही तो एड्ज होता है। चलिए ये एड्ज है और यहाँ पर ये आपका एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया। इस एटम के न्यूक्लियस से ये बीच की दूरी आपका एटॉमिक रेडियस, इस एटम के लिए ये एटॉमिक रेडियस। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ना कि A इज इक्वल टू 2R के इक्वल है, यही तो हुआ। और जो ये A है यही तो दो एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस है। एक एटम का न्यूक्लियस ये रहा और दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये रहेगा। तो ये जो एटम है, एक एटम दूसरे एटम से हम डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? इनके बीच का डिस्टेंस ही तो देखते हैं, न्यूक्लियस का डिस्टेंस, यही होता है आपका एटॉमिक डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियाई बोला जाता है, या सॉरी एटॉमिक डिस्टेंस बोला जाता है। ये डिस्टेंस क्या A इज इक्वल टू D हो गया? हम कहेंगे यस, बिल्कुल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में रिलेशनशिप ये होता है, A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। ये रिलेशनशिप मैंने ऐसे निकाला है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको कंपेयर करवा देता हूं। ये वैल्यू आया कैसे ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वैल्यू इससे कंपेयर करते हुए कैसे अलग हो गया ये जरूर आपको मैं बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अब बीसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए। बीसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए बात करें तो देखिए, जो बीसीसी टाइप का यूनिट सेल होता है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ये बीसीसी टाइप का जो यूनिट सेल है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होते हैं। जो एटम होते हैं वो 8 कॉर्नर पर होते हैं और 8 कॉर्नर पे होने के साथ साथ बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में एक जो होता है वो बॉडी के सेंटर पर होता है। क्लियर है? वो बॉडी के सेंटर पर होता है। मैं इस बीसीसी टाइप के यूनिट सेल का एक फेस बाहर निकाल रहा हूं और आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। ये देखिए, तो बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होते हैं।
ये लीजिए, परफेक्ट। ये बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है और इस बीसीसी टाइप के यूनिट सेल के अंदर ये जो है सेंटर पे, बॉडी सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होता है, ये बॉडी सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है, ये एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट जितने भी लैटिस पॉइंट है उसको टच करते हुए अरेंज होता है 3 डायमेंशनल स्पेस पे। ये लीजिए, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट क्या कह सकते हैं, इन बीसीसी लैटिस पॉइंट lies along the body diagonal, along the body diagonal, along the body diagonal are touch with each other, touch with each other, touch with each other। ये लीजिए, यहाँ पर बॉडी डायगोनल पर जो प्रेजेंट है वो अन्य जो लैटिस पॉइंट है उसके साथ टच में होता है। क्लियर है? चलिए अब ARD रिलेशनशिप की बात करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को तो हम बोलते हैं एज लेंथ A, इसी को बोला जाता है एज लेंथ A। आप मुझको बताइए, ये एटम का न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस, यहाँ का ये एटॉमिक रेडियाई R, ये एटॉमिक रेडियाई R, इस डिस्टेंस तक ये होता है आपका R और ये होता है R। क्या यहाँ पर जो A है एज लेंथ, क्या 2R के इक्वल है? आप कहेंगे कि नहीं, ये तो 2R के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स एज लेंथ A इज नॉट इक्वल टू 2R। जबकि ये कह सकते हैं एज लेंथ जो A है ये जो 2R से है उससे थोड़ा तो ज़्यादा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू 2R, बल्कि जो A होगा वो 2R से थोड़ा तो ज़्यादा होगा। क्लियर है क्या? एग्जैक्ट कितना ज़्यादा है या डिस्टेंस के साथ मैं रिलेशनशिप बताऊं, A और D का बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आपकी कक्षाओं के लिए वो जो डेरिवेशन है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया। बट कि वो निकाला कैसे जाता है, ये एटम का न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस और ये एटम का न्यूक्लियस, ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। वो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे बीच में कुछ ये वाला रिलेशनशिप निकल के आएगा। बीसीसी के लिए A इज इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 3 और डिस्टेंस के लिए 2D अपॉन अंडर रूट 3 ये आता है। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक उसी तरीके से मैं FCC के लिए भी बता सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं बता सकता हूँ FCC के लिए। चलिए FCC का देख लेते हैं। FCC टाइप के यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है ये आप समझ लीजिए। ये FCC टाइप यूनिट सेल है और आपको पता है कि जो FCC टाइप यूनिट सेल होता है उसमें जो एटम होता है 8 कॉर्नर्स पर तो होता है, एवरी कॉर्नर्स पर जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ जो फेस के सेंटर हैं, फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। 6 फेस होते हैं और 6 फेस के सेंटर पर ये एटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ से एक फेज अगर बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, तो एक फेज बाहर निकाल के मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक FCC टाइप यूनिट सेल का एक फेज है और इसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, ये हो गया एक एटम, ये हो गया आपका दूसरा एटम,
ये लीजिए, ये लो तीसरा एटम और ये चौथा एटम। और जो फेस है उस फेस के ऊपर में ये लीजिए, जो फेस है उस फेस के ऊपर में कुछ इस प्रकार के फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। एक दूसरे को टच करते हुए। ये लीजिए, एफसीसी टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसमें एटम का अरेंजमेंट ऐसा होता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं, इन एफसीसी लैटिस पॉइंट लाइज along the phase diagonal are attached with या touch with each other in 3-dimensional space। ये लीजिए, बात करते हैं इसमें ARD रिलेशनशिप। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होता है आपका एज लेंथ A, और ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस आपका R, ये हो जाएगा दूसरा एटम का एटॉमिक रेडियस R। दैट मीन्स सीधा सीधा पता चल रहा है A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2R। ठीक उसी प्रकार से डिस्टेंस निकालें तो इस एटम का ये नियरेस्ट एटम, ये नियरेस्ट एटम, ये नियरेस्ट एटम, ये नियरेस्ट एटम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। और जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो हमारे पास ARD रिलेशनशिप फॉर एफसीसी ये निकल के आता है। क्लियर है? दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ARD में रिलेशनशिप, जैसे कि आपको कभी एज लेंथ दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, तो आपको पता है कि ये रिलेशनशिप होता है, आप निकाल सकते हो। क्या R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इसको रखो यहाँ और ये हो जाएगा √3 इंटू A/4। क्लियर है? इस तरीके से R के साथ रिलेशनशिप निकाल सकते हो। अगर आपको एज लेंथ A दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको पता है A इज इक्वल टू 2D/√3, आप D निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू A/2। ये डिस्टेंस निकल जाएगा टू नियरेस्ट एटम के बीच में। क्लियर है? अब आ जाते हैं उस न्यूमेरिकल पे जिस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। और ये देखिए BCC टाइप का यूनिट सेल है, एज लेंथ हमको A दिया हुआ है। क्या है एज लेंथ, कोर लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये लीजिए एज लेंथ दिया हुआ है और कैलकुलेट करने बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ द सोडियम को, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अभी अभी रिलेशनशिप देखे हैं, क्या रिलेशनशिप, इनके बीच में A इज इक्वल टू होता है 4R/√3। आपको R कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ये हो जाएगा √3 इंटू A/4। और एज लेंथ A की वैल्यू आपको पता है, R इज इक्वल टू √3/4 जब निकालोगे तो ये हो जाता है वैल्यू आपका 0.433 और इनटू एज लेंथ दिया हुआ है आपका 0.424 नैनोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 0.183 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ पर R पूछा है तो आपने ये निकाला, अगर D पूछा होता तो आप D भी निकाल सकते थे। A इज इक्वल टू देख लीजिए रिलेशनशिप, ये लीजिए ये रिलेशनशिप R के साथ था 2D/√3।
ये रिलेशनशिप a इज इक्वल टू 2d अपॉन अंडर रूट 3। आप डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, d इज इक्वल टू क्या हो जाता, d इज इक्वल टू हो जाता अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2। अंडर रूट 3 अपॉन 2 का वैल्यू पुटअप करना, a की वैल्यू दी हुई है, ये पुटअप करना, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम फॉर बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे मेरी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? चलिए अब कुछ नेक्स्ट की बात करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है? एक टर्म है क्लास 12th में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है एक चैप्टर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है ये समझ लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होता है वो अपने नियरेस्ट नेबर ऑफ लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट अपने जितने भी नियरेस्ट लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए? इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल जालक में एक लैटिस पॉइंट अपने जितने भी निकटवर्ती लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ होता है उसे ही कहा जाता है, उस लैटिस पॉइंट के लिए, उस क्रिस्टल लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। इन अ क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल सराउंडेड ईच अदर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो एससीसी टाइप के यूनिट सेल और बीसीसी टाइप के यूनिट सेल और एफसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए क्या क्या होता है ये देखते हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससीसी टाइप का यूनिट सेल होता है उसके लिए होता है 6, बीसीसी के लिए होता है 8 और एफसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए होता है 12। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। या एक चीज और, मिनिमम डिस्टेंस ये भी पता होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम अभी अभी रिलेशनशिप निकाले हैं ए और डी का। तो एससीसी के लिए ये दिखा देता हूं। ये लीजिए एससीसी के लिए a इज इक्वल टू, या इसको मैं ये कॉपी किया और लेके चला जाता हूं। यहाँ पे ये लीजिए मैं सीधा ही लिख देता हूं। यहां पर a इज इक्वल टू डी होता है। बीसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए, बीसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए आपका d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2, ये होता है बीसीसी टाइप के लिए। और एफसीसी टाइप के लिए होता है a अपॉन अंडर रूट 2 d इज इक्वल टू, ये पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ इमेजिनेशन करवाता हूँ सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है। सिंपल क्यूबिक सेल में देखना आसान है, 3D में इमेजिनेशन करवा सकते हैं, बीसीसी के लिए भी हम करवा सकते हैं, लेकिन एफसीसी में 3D इमेजिनेशन करवा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको एज नॉलेज याद रखेंगे। चलिए बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। सिंपल क्यूबिक सेल में देखिए ये आपका एक सिंपल क्यूबिक सेल मैं बना रहा हूं।
ये लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। आप एक लैटिस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये लीजिए, ये एक लैटिस पॉइंट, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये यहाँ से नियरेस्ट 1 2 3 4 से ये अटैच दिखाई दे रहा है, और एक जस्ट इसके पीछे और एक जस्ट इसके सामने। इस तरीके से 3D में इमेजिनेशन करोगे तो एक लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर 6 लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ होता है। दैट मीन सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक उसी तरीके से बात करूं BCC टाइप यूनिट सेल के लिए, तो BCC टाइप यूनिट सेल में ये देखिए, एक लैटिस पॉइंट सेंटर पर होता है, बॉडी सेंटर पर, और ये नियरेस्ट टोटल 8 एटम से घिरा हुआ होता है। तो BCC टाइप के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट या कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या 8 होता है, और FCC टाइप के यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या 12 होता है। चलिए, आज मैंने आपको यहाँ तक क्लासेस में बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने आज की क्लास में आपको डेंसिटी बताया, ARD रिलेशनशिप बताया, और बताया है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ और समझिए। चलिए, गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।